हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में टॉपिक रहेगा हमारा राज्यों का पुनर्गठन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी एक जीएस स्पेशल सीरीज चलाई जा रही थी, संक्षेप वीडियो की, शॉर्ट वीडियो की। तो ये वीडियो उसी से आ रहे हैं और आज के इस वीडियो में बात करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट सारे फैक्ट देखेंगे इसमें, और ज़्यादा कुछ थ्योरी वगैरह नहीं है इसमें, और आराम से आप सभी इसको याद कर सकेंगे कम समय में। मुश्किल से मिनिमम 10 मिनट तक का वीडियो होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही कम समय में अधिक आपको नॉलेज प्रदान करके जाएगा, आप लोग बिलीव मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन। इसमें स्पेशल संदर्भ है जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, जो अभी हाल ही में नए राज्य बनाए, एक राज्य थे पहले और अब केंद्र शासित प्रदेश में बट गया। तो उसी के संदर्भ में थोड़ा बात करेंगे, और इसका जो पास्ट था, भूत, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे समिति आयोग, ये जो संबंधित आयोग थी, समितियां थी, उनके बारे में देखेंगे कौन कौन सी इससे रिलेटेड समितियां बनाई गई। तो इसमें पहली जो है एसके धर आयोग, ये 1948 में हुआ, बनाया गया था एसके धर आयोग। ये किसके लिए बनाया गया था? भाषा के अधिकार के आधार पर राज्यों का गठन अमान्य है। ये इन्होंने एसके धर आयोग जो बनाया गया था, इन्होंने ये बात कही, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन अमान्य है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक समिति बनाई गई जेवीपी समिति, ये भी 1948 में भी, और इसके सदस्य जो थे ये जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, फिर पट्टाभी सीतारमैया। और इन्होंने जो बात कही, सिफारिश इनकी जो थी, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन अस्वीकार, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हम अस्वीकार करेंगे। और परिणाम स्वरूप पोट्टी श्रीरामुलु की अनशन के दौरान मृत्यु हो गई थी। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा अनशन पे बैठ गए थे, जिससे इनकी इनका भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण, भाषाई आंध्र प्रदेश पर, इसके बावजूद परिणाम स्वरूप इसका परिणाम ये निकला, ठीक है। इस समिति के बाद इन्होंने अस्वीकार किया, तो परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु हो गई, अनशन पे बैठ गए। उसके बाद में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण करा दिया गया, जो कि 1953 में, और ये पहला फर्स्ट स्टेट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेट है ये, जो कि भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना, ठीक है, फर्स्ट स्टेट। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। उसके बाद में चलते हैं फजल अली आयोग, ये 1953 में कमेटी बनाई गई। इसके सदस्य जो थे, मेंबर KM परिणक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये इनके मेंबर थे। और सिफारिश इनकी थी प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन स्वीकार है। बाद में एक समिति बनाई गई, उसमें इन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर भाषाई आधार पर, एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा, उसके अनुसार उसको ध्यान में रखकर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन स्वीकार करेंगे। और इसमें 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इसी के द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन ये किया गया फर्स्ट टाइम। और सबसे पहला जो है वो ये याद रखिए, आंध्र प्रदेश, ठीक है, जो कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बना। उसके बाद में 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया भाषा के ही आधार पर। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखेंगे 1956 के बाद बनाए गए राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, 1956, 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 के बाद जो बनाए गए उनके बारे में बात करेंगे। तो झारखंड जो है, झारखंड
15 नवंबर 2000 में बनाया गया। मतलब 2000 में सन 2000 में 3, मतलब ये एक और ये एक, मतलब झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड 2000 में 4 नए राज्य बनाए गए। ठीक है, उसमें देख लेंगे। इसमें सबसे पहले तो 15 नवंबर को, मतलब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बनाया गया, 1 नवंबर 2019। उसके बाद में 9 नवंबर को उत्तराखंड यूपी से अलग होकर एक नया राज्य बनाया गया। और देन उसके बाद में हमारा जो झारखंड है, झारखंड 15 नवंबर को बनाया गया एक नया राज्य। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब आते हैं 1987 में 3 राज्य, मतलब 3 राज्य बनाए गए, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये 3 राज्यों का गठन किया गया 1987 में। और इसका नंबर याद रखिएगा, इसका जो नंबर सीक्वेंस है यहाँ पे ये 25वां है। गोवा बना, मतलब 23वां मिजोरम है, उसके बाद में 24वां अरुणाचल प्रदेश है, फिर 25वां गोवा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में चलते हैं, 1972 में मतलब ये 19वां मणिपुर बनाया गया, उसके बाद में 20वां त्रिपुरा बनाया गया। सीक्वेंस ये पहले होना चाहिए था। ठीक है, चलो देख लेते हैं बात। और इसमें देखते हैं 1972 में त्रिपुरा हुआ, मणिपुर हुआ और मेघालय हुआ। सीक्वेंस इसका मणिपुर पहले 1972 में, और फिर 1972 में ये फिर त्रिपुरा बनाया गया, उसके बाद में मेघालय बनाया गया। चलिए, तो उसके बाद मतलब कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जो 1963 में नागालैंड बनाया गया। ठीक है, ये जो है ये इससे पहले त्रिपुरा, मणिपुर और ये अरुणाचल प्रदेश, इन सबसे पहले नागालैंड बनाया गया। और सिक्किम 1975 में बनाया गया, मतलब इन तीनों के बाद में। और सिक्किम जो है इन तीनों के बाद में त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, और इनसे पहले, ठीक है, इनसे पहले गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, और फिर इनके बाद इनसे भी पहले। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर है। और अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश, ये 1971 में बनाया गया, गठन किया गया इसका। तेलंगाना जो कि अभी रिसेंटली सबसे एक नया राज्य जो बनाया गया है वो 2014 में रिसेंटली। अगर स्टेट की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश यूटी की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य अभी देखते हैं, ये जो राज्य हैं हमारे, राज्य क्षेत्रों के नामों से परिवर्तन, पहले क्या थे और बाद में क्या, मतलब पूर्व में और वर्तमान में क्या नाम है, इनके बारे में देखेंगे। तो जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत को 1950 में इसका जो मतलब संयुक्त प्रांत बोला जाता था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश बोला जाता है। उत्तर प्रदेश को पहले 1950 से पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। ठीक है, और नवंबर 1956 के पूर्व में त्रावणकोर, कोचीन को बोला जाता, केरल को बोला जाता था। ये इससे पहले पुराना नाम है केरल का। ठीक है, 1956 से पहले का। और जनवरी 1969, मतलब जनवरी 1969 से पहले तमिलनाडु को मद्रास बोला जाता था। मतलब पहले मद्रास बोला जाता था, अभी वर्तमान में तमिलनाडु बोला जाता है। ठीक है, और 1973 में ये जो मैसूर है, ये 1973 से पहले मैसूर था, और 1973 के बाद कर्नाटक के नाम से जाना गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नवंबर 1973 लकादेव मिनिकाय तथा अमीन दीवी, ये तीनों के तीनों नवंबर 1973 से पहले बोले जाते थे। ये सारे द्वीप थे। अब ये ओवरऑल लक्षद्वीप, सारे मतलब द्वीपों को एक पास मिला के एक लक्षद्वीप नाम दे दिया गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2007 में ये जो इसको आप लोग वाकिफ़ हो के, 2007 से पहले उत्तरांचल बोला जाता था, उत्तरांचल, जो कि अब उत्तराखंड है। ठीक है, 2007 के बाद में। अक्टूबर 2006 पौंडीचेरी, एक सेकंड, पौंडीचेरी ये जो था, इसको अक्टूबर 2006 से पहले
पौंडीचेरी बोला जाता था, अब पुडुचेरी बोला जाता है, पुडुचेरी। ठीक है। नवंबर 2011 से पहले उड़ीसा बोला जाता था। अभी भी बच्चे कहीं कहीं उड़ीसा ही शब्द प्रयोग करते हैं, जो कि ये अब ओडिशा है, ओडिशा ना कि उड़ीसा। ठीक है, इसका कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। उड़ीसा नहीं बोलेंगे, ओडिशा बोलेंगे। पौंडीचेरी नहीं बोलेंगे, पुडुचेरी बोलेंगे। ठीक है। और उत्तरांचल ना बोल करके उत्तराखंड बोलेंगे। ये सब आप लोग याद रखिए। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे पौंडीचेरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कराईकल, महाए, माहे, यनम तीनों भागों में पौंडीचेरी था और 1956 में फ्रांस ने भारत को सुपुर्द किया। 1954 में फ्रांस ने भारत को ये दे दिया। ठीक है। और 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा संघ शासित प्रदेश बना। 14वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा संघ शासित प्रदेश ये बनाया गया पुडुचेरी। ठीक है। 1962 डेट याद रखिएगा इसका। और ये जो है 14वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कम समय में आपको आई होप कि मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। हमने मोटा मोटा इस टॉपिक को कवर किया जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, और जितने भी राज्य बनाए गए उनके बारे में देख लिया। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। जो भी अगर सिविल सर्विसेज को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं एग्ज़ाम्स में, यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। इवन स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन यहीं से प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है। तो लगे रहिए और अपनी मंजिल तक पहुँचिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर कोई चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।